अस्सलाम वालेकुम। कुत्तों की कुछ नस्लें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं क्योंकि इन्हें नस्ली तौर पर लड़ने के लिए ही तैयार किया जाता है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि बाज़ औक़ात लोगों ने जो कुत्ते रखे हुए होते हैं अपने मालिकान के साथ तो ठीक रहते हैं, लेकिन अगर कोई मेहमान इनके घर चला जाए तो इनकी शामत आ जाती है। चाहे कुत्ते पालतू जानवर हैं, लेकिन याद रहे कि ये भेड़ियों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और हर साल तकरीबन 4 मिलियन केसेस कुत्तों के काटने के दर्ज किए जाते हैं। इसलिए गुज़िश्ता कुछ सालों में कुत्तों के हमलों पर मुताला के मुताबिक कुछ ऐसी नस्लों को बयान करने जा रहे हैं जो इंसानों पर हमला करने और इन्हें मारने की वजह बन सकते हैं। नंबर 10, अलास्कन मैलाम्यूट। ये देखने में साइबेरियन हस्की से मिलते जुलते हैं। इन्हें खेलना, कूदना और शरारतें करना बहुत पसंद है। ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इन्हें ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें दौड़ने का बहुत शौक होता है, इसलिए डेली बेसिस पे इन कुत्तों की 1 से 1.5 घंटे की एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये एग्रेसिव हो सकते हैं। पिछले कुछ सालों की तहकीक के मुताबिक इन कुत्तों के काटने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ये शरह कम है, लेकिन इनके किलिंग एटीट्यूड को कम नहीं समझना चाहिए। नंबर 9, डोबरमैन पिंचर। ये कुत्ते काफ़ी मजबूत, तेज और चुकन्ने होते हैं और किसी ज़माने में मुहाफिज और पुलिस कुत्तों के तौर पर आम थे, और इस तरह इन्हें दौड़ने और जरहाना होने की शोहरत हासिल है। इन्हें जल्दी ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इन्हें जल्दी ट्रेन ना किया जाए तो इनकी एनर्जी गुस्से की सूरत अख्तियार कर लेती है, जो कि इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती है। इसके काटने से होने वाली अमवात की शरह 6 है। अमवात की तादाद कम है, लेकिन ये नस्ल खतरनाक और संगीन जख्मी करने की सलाहियत रखती है। नंबर 8, बॉक्सर। इन कुत्तों को गार्ड डॉग्स के तौर पर भी पाला जाता है, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा तवानाई होती है। अगर आप इस ब्रीड की नस्ल को रखना चाहते हैं तो इस कुत्ते को किस तरह संभालना और तरतीब देना है, इस बात का मुकम्मल इल्म आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके मिजाज के खिलाफ काम किया जाए तो ये कुत्ते खूनखार भी हो सकते हैं। क्योंकि बच्चे इनके मिजाज के मुताबिक काम नहीं कर पाते, इसलिए ये ज्यादातर बच्चों पर हमला करते हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों में इनके काटने से होने वाली अमवात की शरह 7 है, लेकिन ये बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। नंबर 7, लैब्राडोर रिट्रीवर। ये फैमिली के साथ बहुत फ्रेंडली होता है, खुश मिजाज और मिलनसार। ये कुत्ता भी एग्रेसिव हो सकता है। वैसे तो ये कुत्ते बहुत फ्रेंडली होते हैं, ये ना सिर्फ घर वालों बल्कि मेहमानों के साथ भी बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। इनके इस रवैये को मद्देनजर रखते हुए लोग ये समझते हैं कि इस कुत्ते को कभी गुस्सा नहीं आता या ये किसी पर हमला नहीं करता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इसकी शुरू में ट्रेनिंग अच्छी ना की जाए तो ये कुत्ते भी एग्रेसिव और जानलेवा बन सकते हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों में कुत्तों के हमलों से होने वाली अमवात में लैब्राडोर 21% अमवात का जिम्मेदार है। नंबर 6, साइबेरियन हस्की। ये कुत्ते भेड़िए जैसी शक्ल की वजह से काबिल कदर है। ये काफी ज़हीन, मिलनसार और एक्टिव होते हैं, लेकिन जंगली जानवर से मुशाबहत रखने वाले ये जानवर इन जैसा बर्ताव करते हैं। हस्कियों को कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के सर्द तरीन इलाकों में सैलेज कुत्तों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये कुत्ते बहुत फ्रेंडली तो होते हैं, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आ जाए तो बच्चों और बड़ों सब पर हमला कर सकते हैं। अब तक होने वाले तमाम हमलों में साइबेरियन हस्की 3% अटैक का जिम्मेदार है। नंबर 5, मस्टिफ। मस्टिफ डॉग्स होशियार, बेखौफ और बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, इसीलिए लोग इन्हें एज अ पैट रखना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये अपने फैमिली के साथ इतने ज़्यादा प्रोसेसिव हो जाते हैं कि बाहर से आने वालों पर अटैक कर देते हैं। इसलिए शुरू से ही इन्हें लोगों के साथ घुलने मिलने की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि इनके हमलों की शरह बहुत कम है, लेकिन 27 से 30 इंच की लंबाई और 130 पाउंड वजन के साथ जब ये कुत्ते किसी पर हमला करते हैं तो इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुज़िश्ता कुछ सालों से ये कुत्ते अब तक 14 लोगों की जान ले चुके हैं। नंबर 4, अमेरिकन बुलडॉग। ये कुत्ते छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनकी पैट फोर्स बहुत मजबूत होती है। ये कुत्ते बहुत जिद्दी होते हैं, इसलिए जिन्हें ये नहीं जानते उनकी बात भी नहीं मानते। इन्हें पैट बनाने से पहले इनकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये जिद में आ जाए या इन्हें किसी की बात पे गुस्सा आ जाए तो ये किसी पर भी हमलावर हो सकते हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों से ये कुत्ते 15 लोगों की मौत की वजह बन चुके हैं। नंबर 3, जर्मन शेफर्ड। इस कुत्ते को आमतौर पर फौज और पुलिस के साथ ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये मजबूत, ज़हीन, ताकतवर और खतरनाक कुत्ते हैं जो लोगों पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। यही वजह है कि बाज़ ममालिक में इन्हें घरों में पालने पर पाबंदी लगाई गई है। इसको फौज में रखने की एक वजह इनकी स्मेल सेंस भी है। जब ये किसी को एक बार सूंघ लेते हैं तो कई किलोमीटर तक इनको फॉलो कर सकते हैं, और अगर किसी पर हमला कर दें तो इससे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनके काटने से अब तक 20 लोग पिछले कुछ सालों में हलाक हो चुके हैं। नंबर 2, रॉटवेलर। ये कुत्ता अपनी हिफाजती और वफादारी के लिए मशहूर है, लेकिन ये जितने अपने ऑनर्स के साथ फ्रेंडली होते हैं, आने वाले के लिए उतने ही खतरनाक भी होते हैं, क्योंकि जब वो अपने घर वालों और मकान की हिफाजत करते हैं तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और ये अपने ऑनर्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनकी सबसे खतरनाक बात यह होती है कि इनके पास एक पावरफुल बाइट होती है, जिसे कैसे इस्तेमाल करना है वो बखूबी जानते हैं। पिछले कुछ सालों में ये कुत्ते 45 लोगों की जान ले चुके हैं। नंबर 1, पिटबुल। पिटबुल जो कि कुत्तों की सबसे ज़्यादा खतरनाक नस्ल है। ये इतने खतरनाक होते हैं कि बाज़ ममालिक में इसे पालने पर पाबंदी लगाई गई है। दरअसल इन कुत्तों की अफजाइश ही शिकारी कुत्तों के तौर पर की गई थी। इनके खतरनाक होने की एक वजह इनका मजबूत जिस्म और ताकतवर जबड़े हैं। इनकी बाइट फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अगर ये एक बार किसी को काट लें तो इनके जबड़े खुलवाना
انتہائی مشکل ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈاگز ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار سے رہتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق پچھلے کچھ سالوں میں ان کتوں کے کاٹنے سے 248 موات ہو چکی ہیں۔ ہم گزشتہ اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ کس طریقے سے پٹ بل ڈاگز نے اپنی مالکن کو نوچ نوچ کر کھایا تھا۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔